वाराणसी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा आरव शुक्ला बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। पिता एक सरकारी क्लर्क थे और मां एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका। घर में किताबों की खुशबू, रेडियो पर चलती खबरें और संविधान की बातें बचपन से ही आरव को आकर्षित करती थी। मां, ये जो डीएम साहब होते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री से बड़े होते हैं? 8 साल के आरव ने एक बार पूछा था। मां मुस्कुराई थी, नहीं बेटा, लेकिन डीएम के हाथ में जिले की पूरी जिम्मेदारी होती है। वो अगर ईमानदार हो तो कई जिंदगियां बदल सकते हैं। बस उसी दिन से आरव ने मन बना लिया था, मुझे ऐसा ही बनना है जो सही के लिए लड़ सके। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ आरव यूपीएससी की तैयारी करता रहा। उसे कोई कोचिंग की सुविधा नहीं मिली, लेकिन गरीबी ने उसके इरादों को कभी नहीं तोड़ा। गांव के मंदिर में बैठकर पढ़ता, रात को सरकारी स्कूल में बिजली से पढ़ता और हर रविवार को गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता। आईएएस परीक्षा में सफलता के बाद आरव को यूपी कैडर मिला। प्रशिक्षण के दौरान ही उसकी अलग पहचान बनने लगी। उसके विचार, सिस्टम को गाली देने से बेहतर है खुद सिस्टम बनो, ट्रेनिंग बैच में चर्चित हो गए। जब उसका पोस्टिंग एक औद्योगिक कस्बे मणिपुर कस्बा, यूपी के उपजिलाधिकारी एसडीएम के रूप में हुआ तो आरव बेहद खुश था। पहली ही मीटिंग में उसने कहा, हम जनता के नौकर हैं, हमें जवाबदेह बनना होगा, लेकिन किसी भी दबाव में झुकना नहीं है। उसने अवैध खनन, भ्रष्टाचार और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रांसपोर्ट माफिया घबराने लगा। एक रात एसडीएम आरव गश्त पर निकले। पुलिस और परिवहन विभाग के कुछ सिपाही भी साथ थे। हाईवे पर कई ओवरलोड ट्रक पकड़े गए, जिनमें बालू और पत्थर लदे थे, सब बिना परमिट। आरव ने तुरंत चालान काटे, गाड़ियां सीज कर दी और 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया जो घूस ले रहे थे। ट्रक मालिकों में खलबली मच गई। उनमें से एक मालिक रविशंकर जायसवाल विधायक विक्रम प्रताप सिन्हा का खास आदमी था। अगली सुबह विधायक विक्रम प्रताप सिन्हा अपनी 4 गाड़ियों के काफिले के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचा। कौन है ये लड़का जो मुझसे बड़ा बन रहा है? उसने गुर्राते हुए कहा। आरव शांत खड़ा रहा। सर, मैं सिर्फ कानून का पालन कर रहा हूं। विधायक बिफर पड़ा, लॉ का ज्ञान मत दे, ये ट्रक हमारे विकास कार्यों के लिए है। सर, ट्रक ओवरलोड है, परमिट भी नहीं है, सिस्टम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतना सुनते ही विधायक ने आरव को भीड़ के सामने थप्पड़ जड़ दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। थप्पड़ सिर्फ एक एसडीएम को नहीं पड़ा था, वो थप्पड़ पूरे प्रशासनिक ढांचे के मुंह पर था। मौजूद पुलिस वाले सहम गए। दीवान को भी गालियां दी गई और धक्का दिया गया। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक एफआईआर लिखवाई। धारा 353, 186, 504, 506 सरकारी कार्य में बाधा। मीडिया को जब ये बात पता चली तो वायरल हो गया। बीजेपी विधायक का थप्पड़, सत्ता का घमंड या सिस्टम की हार? टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। क्या विधायक को कानून से ऊपर माना जाए? क्या युवा अफसरों की इज्जत अब बची है? आरव कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ एक ट्वीट किया, मैं संविधान की शपथ लेकर आया हूं। मैं चुप हूं, लेकिन कमजोर नहीं। इस ट्वीट ने आग में घी का काम किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हुआ। जस्टिस फॉर स्मारव आईएएस थैपाटकेन आईएएस एसोसिएशन ने बैठक बुलाई। मुख्य सचिव से बात हुई। पूरे प्रदेश के डीएम और एसडीएम लामबंद हो गए। अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल कोई विधायक किसी डीएम को जूता भी मार सकता है। एक वरिष्ठ डीएम ने कहा, सीएम ऑफिस दबाव में आ गया, लेकिन विधायक पार्टी में प्रभावशाली था। आरव के समर्थन में शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। सिर्फ आईएएस नहीं, पीसीज, तहसीलदार, शिक्षक, पत्रकार सब जुड़ते गए। आरव के माता पिता मीडिया से दूर थे, लेकिन उनके घर के बाहर मीडिया जमा हो गया। आरव की मां ने कहा, हमने बेटे को थप्पड़ खाने के लिए नहीं पढ़ाया, पर हमने उसे झुकना भी नहीं सिखाया। कस्बे की जनता को जब पता चला कि आरव उनके हक की लड़ाई लड़ रहा था,
तो लोग थाने के बाहर जमा हो गए। हमारा एसडीएम झुकेगा नहीं, घमंडी विधायक को सजा दो। लोगों ने पोस्टर बनाए, बच्चों ने नारे लगाए, स्कूलों ने क्लास में लोकतंत्र पर चर्चा शुरू कर दी। अदालत में केस दाखिल हुआ, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा को गिराने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जज ने टिप्पणी की। विधायक के वकील ने कहा, कोई वीडियो प्रूफ नहीं है। लेकिन मीडिया और जनता ने दर्जनों वीडियो क्लिप जमा कर दिए। विधायक ने पार्टी को बचाने के लिए बयान दिया, मुझे उकसाया गया, लेकिन पार्टी पर नैतिक दबाव था। विपक्ष भी हमलावर हो गया। आरव को ट्रांसफर की धमकी मिलने लगी, लेकिन उसने कहा, अगर न्याय के लिए ट्रांसफर झेलना पड़े तो वो मेरी जीत होगी। राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी। गृह सचिव को निर्देश मिला, 2 दिन में कार्रवाई हो। दबाव इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री को भी कहना पड़ा, कानून से ऊपर कोई नहीं। 22 दिन बाद विधायक विक्रम प्रताप सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। उसने कोर्ट में सर झुकाकर माफी मांगी। जमानत याचिका खारिज हुई। आरव ने बस यही कहा, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मैंने बस अपनी ड्यूटी निभाई। आरव का तबादला हुआ, लेकिन सजा के तौर पर नहीं, प्रमोशन के तौर पर। उसे राजधानी के बड़े जिले का एडीएम बना दिया गया। वहीं विधायक को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट माफिया की जांच भी शुरू हुई। आरव अब युवाओं के लिए एक प्रतीक बन चुका था। उसकी कहानी यूपीएससी क्लासेस में बताई जाती, किताबों में केस स्टडी बनी और टीवी चैनल्स पर डिबेट में उसका नाम गूंजा। लेकिन एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ एक अफसर हूं जिसने वो किया जो हर अफसर को करना चाहिए। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।